क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का देखिए हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ये देखिए चार मित्र, ये A पर बैठा है, ये B पर बैठा है, ये C पर, ये D पर। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ये आकृति कौन सी? 7.8। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली जो है वो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? कुछ मिनट बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ये जो मित्र ये बैठे हैं चारों, ये एक आकृति जो बन रही है वो वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। कह रहा है दूरी, चंपा चमेली से पूछती है कि ये वर्ग के रूप में बैठे हैं मित्र, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। फिर कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, कि चंपा सही है कि चमेली सही है। देखिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले हम इसके पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले हम एक्स अक्ष का पॉइंट देते हैं। एक्स अक्ष पे कितना आई है? 3, एक्स ए का आ गया। और वाई पे कितना आई है? ये हमारी कौन सी अक्ष है? एक्स। और ये कौन सी अक्ष है? वाई। कौन सी अक्ष है? वाई। वाई अक्ष पे कितना है? 4। इसी प्रकार देखिए डी वाला देख लीजिए। एक्स अक्ष पे 6 है और वाई अक्ष पे कितना है? ये 1। सी वाला देखिए, एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 4। बी वाला एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 7। तो हमें इसके ये बिंदु प्राप्त होगा। अब हम आगे की ओर हल करते हैं। देखिए इसी प्रकार हमें ए के पॉइंट कितने प्राप्त हुए? 3,4। बी के कितने प्राप्त हुए हैं? 6,7। और सी के 9,4। डी के कितने प्राप्त हुए हैं? 6,1। हमें वर्ग की आकृति जो बनी थी, हमें चारों के बीच की दूरियां निकालनी है। लिखेंगे नंबर 1 पे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। फार्मूला होता है बीच की दूरी का x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ए के पॉइंट कितने हैं? 3,4 और बी के कितने हैं? 6,7। ये है x1 y1 और इधर ये x2 y2। ए बी इक्वल टू आएगा हमारा x1 3, x2 6 का वर्ग, y1 4, y2 7। 6 हमारा माइनस का ज़्यादा है, कितना बचेगा? माइनस का 3। इधर 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का इधर भी कितना बचेगा? 3। ए बी इक्वल टू आएगा 3 तियाँ 9 माइनस माइनस प्लस और इधर भी 9, कितना आएगा? ए बी इक्वल टू √18। इसका क्या करेंगे हम? 9 दूनी 18। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3√2। ए बी हमारा कितना आ गया? 3√2। देखिए इसी प्रकार से हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC के बीच की दूरी, फार्मूला यही लगेगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का बी के पॉइंट दिए हमें 6,7 और सी के पॉइंट दिए हैं 9,4। इधर आएगा x1 y1
x2/2। 6 माइनस का 9, इधर y1 7 माइनस 4, इधर 9 ज़्यादा है माइनस का 3 बचेगा, इधर 7 प्लस का ज़्यादा तो ये प्लस का 3 बचेगा। 3 तियाँ 9 प्लस 3 तियाँ 9 कितना आएगा 18। इसे कितना लिखेंगे 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3√2। BC का मान हमारा कितना आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे CD के बीच की दूरी। देखिए हम निकालेंगे CD के बीच की दूरी। फार्मूला ये होता है C के पॉइंट 9,4 और D के 6,1। x1 का मान 9, x2 का मान 6 का वर्ग, y1 4 और y2 1। CD कितना आएगा 9 में से 6 जाएंगे 3, 4 में से 1 गया 3, इधर आएगा CD इजकल टू 3 तियाँ 9 प्लस 3 तियाँ 9, CD इजकल टू आएगा 18। इसे लिख देंगे 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का √2। CD हमारा इतना आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे अब DA के बीच की दूरी। किसकी। नंबर 4 DA के बीच की दूरी। फार्मूला वही आएगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। D के पॉइंट हमारे पास हैं 6,1। इसी प्रकार A के पॉइंट है 3,4, इधर आएगा x1/1, ये x2/2। DA इजकल टू इधर 6 माइनस 3, इधर y1 1 और y2 4, हमारा आएगा निकल के प्लस का 3, इधर माइनस का 4 है तो माइनस का 3 बचेगा। वर्ग करेंगे इनका हल करने पर 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 18। DA इजकल टू आएगा, इसे लिख देंगे 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3√2। देखिए हमारी AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू DA, चारों भुजाएं कितनी है 3√2। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अतः चारों भुजाएं समान हैं, भुजाएं समान हैं। अब देखिए अब हम इसके विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं विकर्ण। देखिए ये हमें चित्र दिया था, इस चित्र में हम इस तरीके से इन्हें मिलाएंगे। तो क्या बन रहा है हमारा वर्ग, क्या बन रहा है ये आकृति बन रही है। हमें विकर्ण भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं विकर्ण। देखिए विकर्ण हमारे कौन से बन रहे हैं AC और BD। कौन से बन रहे हैं AC और BD। इनके बीच की दूरियां भी अब हमें निकालनी है विकर्ण के। नंबर 5 पे लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। देखिए A के पॉइंट कितने हैं 3,4 और C के पॉइंट हैं 9,4। ये आएगा x1 y1 और इधर x2/2। देखिए AC इजकल टू आएगा हमारा 3 माइनस का 9 होल वर्ग प्लस
4 माइनस 4 का होल वर्ग, ये तो कट के हमारा 0 हो जाएगा। AC इक्वल टू आएगा माइनस का 6 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, कितना आएगा? AC इक्वल टू 6 छंग 36, 36 कितने का होगा? 6 का। इसी प्रकार हम निकालेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी। नंबर 6, विकर्ण BD के बीच की दूरी। फार्मूला यही लगेगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। B के पॉइंट कितने हमारे पास? 6,7 और D के कितने हैं? 6,1। x1 y1 x2 y2। BD इक्वल टू आएगा हमारा 6 माइनस 6 का होल वर्ग प्लस y1 7 माइनस y2 1। BD इक्वल टू आएगा, ये 0 का वर्ग आएगा, उधर ये 6 का वर्ग आएगा। BD इक्वल टू आएगा हमारा 0 प्लस 6 छंग 36, 36। BD इक्वल टू यानी कि 36 में 0 जोड़ेंगे 36 ही आएगा। 36 का वर्गमूल यानी कि 6 का वर्ग होता है 36। देखिए विकर्ण AC इक्वल टू BD इक्वल टू कितना आ गया? 6, यानी कि हमारे विकर्ण भी क्या आ गए? समान। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अतः दोनों विकर्ण भी समान है। देखिए अगर वर्ग की आकृति वर्ग बनता है तो चारों भुजाएं समान होंगी और विकर्ण भी समान होंगे। लिखेंगे इसी प्रकार ABCD एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही है, अर्थात चंपा सही है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।